बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। होप सो ठीक ठाक कैरोआफियत से सब होंगे। डॉक्टर आसिफ मकबूल डार, ये वो नाम है जिसको बहुत सारे लोग समाजी राब्ता साइटों के ज़रिए जानते हैं, सोशल मीडिया साइट्स में, जिनमें ट्विटर भी काफ़ी एक्टिव इस शख्स का रहता था, और फेसबुक अकाउंट, इसके अलावा यूट्यूब की हमें इतनी जान पहचान तो नहीं है, लेकिन इसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट या एंटी सिक्योरिटी फोर्सेस एक एजेंडे के तहत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑफिशियली इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, और वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिसको कहते हैं, वो काफ़ी इस तरह के मामलात को खुद देखता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो सारा सिस्टम जो है, सारा शासन प्रशासन देखना होता है, वो केंद्र सरकार के इस विभाग के अंतर्गत होता है, यानी इस डिपार्टमेंट को देखना होता है, वजारत दाखिला। तो डॉक्टर आसिफ मकबूल कौन है, कैसे ये इतना मकबूल हुआ, और नाम भी इसका मकबूल डार फैमिली से है, नॉर्थ कश्मीर से जाकर कैसे ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सूरत हाल पर नज़र रखकर फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करके ये कैसे नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम इस पर है, वो मैं आपके सामने फटाफट से चंद मिनट्स में रखूंगा। वजारत दाखिला ने ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, और पहले वो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूं जिसमें क्लियरली चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये देखिए, ये ताज़ा नोटिफिकेशन है, ऊपर आपको इंग्लिश में और नीचे ये हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई आएंगी। यानी क्लियरली, वेयर इज द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट 1967, 37 ऑफ 1967 hereinafter referred to as the said act has been enacted to provide the more effective prevention of certain unlawful activities of individual and association for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन ये क्लियरली है कि वेयर एज डॉक्टर आसिफ मकबूल डार, हैविंग द बर्थ ऑफ 2 December 1981, सन ऑफ मोहम्मद मकबूल डार, बिलोंगिंग ओरिजिनली टू विलेज बांडेपाइन, तहसील वागुरा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यानी नॉर्थ कश्मीर के अंदर, बिमना के अंदर भी ये रहा है, श्रीनगर में जिसका जिक्र किया गया है, प्रेजेंटली दमाम में है, अशरकिया दहरान सऊदी अरबिया, और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा है। ये हम नहीं, भारत सरकार कह रही है, वजारत दाखिला कह रही है। अब हुआ क्या है कि इसको टेररिस्ट करार दे दिया गया है, इसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। किस बेस पे? बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं इस नोटिफिकेशन में, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले, जिसे यूएपीए आप कहते हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 के तहत मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ शिकों का सहारा लेते हुए इसको टेररिस्ट करार दिया गया है। बांडेपाइन वागुरा बारामूला का रहने वाला है, बिमना श्रीनगर के अंदर भी रहा होगा नोटिफिकेशन में जिस चीज़ का जिक्र है। अभी ये दमाम अशरकिया दहरान सऊदी अरबिया के अंदर है, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा है। एक इस पर यह इल्ज़ाम है कि ये कश्मीरी नौजवानों को उकसाता है, सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर अलग अलग तरह की वीडियोस डालता है, उन्हें दहशतगर्दी की तरफ ले जाता है, रागिब करता है, मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत पर उन्हें मजबूर करता है। भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को लेकर ये पाकिस्तान के एजेंडे के मुताबिक काम करता है, कि इस पर इल्ज़ाम है। दूसरा, सबसे मशहूर जो रेडिकल वॉइसेस हैं उनमें से एक इसको माना जाता है, सोशल मीडिया पर मौजूदा वक्त में कश्मीरी नौजवानों को भारत सरकार की पॉलिसियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का दिखावा, वो सारा ड्रामा रच करके फिर उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करता है। ये एक तो इसका नेफीरियस डिज़ाइन है ऑफ टेररिज्म जो भारत सरकार की इस नोटिफिकेशन में है। दूसरा, डॉक्टर आसिफ मकबूल डार, ये इन्वेस्टिगेशन एक चल रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है, वो एक केस, जम्मू कश्मीर के अंदर हथियार बहुत सारे पकड़ाए गए, लेकिन वो हथियार किस केस के सिलसिले में पकड़ाए गए कि भारत के बड़े शहरों को टारगेट करना है, वो केस एनआईए के पास है। तो भारत के, जिनमें दिल्ली का नाम भी है, मुंबई का है, गालिबन लखनऊ का है, और 2022 के मिड में एक इसी तरह की रिपोर्ट आई थी खुफिया इदारों के जरिए, जिसमें पता चला कि भारत के बड़े शहरों को टारगेट करने की कोशिश है। तो उसमें सरहद पार बैठे आकाओं के कहने पर यहाँ मिलिटेंट्स के साथ रब्ता करना, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो एसोसिएट थे उन लोगों के साथ जुड़ना, इन ममनू तंजीम के साथ वाबस्तगी जिन लोगों की थी उन लोगों के साथ जुड़कर इन बड़े शहरों के अंदर धमाके कराना, मुल्क को हिलाना, साख को नुकसान पहुंचाना और यहाँ धमाके करके बदमनी फैलाना। इसके पीछे जो एनआईए कार्रवाई कर रही है उस तहकीकात का
असल मुलजिम जो हैं वो डॉक्टर आसिफ मकबूल भी है। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब में है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस जिसमें हमने देखा कि बदअमनी, रियासत या मुल्क मुखालिफ का इल्ज़ाम इसी तरह की सरगर्मियों पर लगता है, बल्कि उनको प्रूव भी किया जाता है। नई दिल्ली समेत जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इनका नाम आया, सरहद पार बैठे कुछ लोगों के डायरेक्शंस पर यहाँ बड़े शहरों के अंदर ब्लास्ट करने की कोशिशें हुई, एनआईए की उस तहकीकात में चीज़ें सामने आई, तो उसमें डॉक्टर आसिफ मकबूल का नाम भी है। तो वजारत दाखिला ने, गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में, अधिसूचना में यह बात साफ कर दी है। अब आसिफ मकबूल अगर भारत आते हैं तो गिरफ्तार होने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई, अगर छुपते हैं तो फिर आप जानते हैं क्या हो सकता है। और हो सकता है कि इन्हें वहाँ से डिपोर्ट भी भारत सरकार की, क्योंकि चैनल्स इतने मजबूत हैं, तो पॉलिसी के जरिए उनको डिपोर्ट करवा के यहाँ लाए और एयरपोर्ट पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, 2023 में इस तरह का पहला केस आप देख रहे हैं, मगर 2022 का अप्रैल का महीना था जब आपने देखा कि अप्रैल में 2 लोगों के नाम आए। आशिक निंगरू, उसे मिलिटेंट करार दे दिया गया, कहा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा, सरहद पार है, और पिछले दिनों उसके घर के आसपास भी कुछ कार्रवाई हुई जो हमारे नॉलेज में आया, हमारे सोर्सेज के थ्रू। और वो कार्रवाई हुई क्योंकि सरकारी ज़मीन वगैरह कुछ आसपास थी, तो मुल्क मुखालिफ काम उसका भी रहा। दूसरा नाम आया डॉक्टर सज्जाद गुल का, जो इस वक्त बाहर बैठा है, कभी तुर्की में तो कभी सऊदी अरब में, कहीं कभी कहीं, उस पर भी इल्ज़ाम। और इतना ही नहीं, सज्जाद गुल पर जो सहाफ़ी को टारगेट किया गया था प्रेस एनक्लेव के अंदर श्रीनगर में, बुखारी साहब को, तो उनके कत्ल में भी उसका नाम आया, पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। उसमें हथियार लाना, फिर उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को टारगेट करना, ये सारा सिलसिला जो चला है वो भी डॉक्टर सज्जाद गुल का नाम भी उसमें था। तो सज्जाद गुल जम्मू कश्मीर के अंदर हथियारों के केस में, उसमें भी अभी फरार चल रहा है, तो अभी मुल्क के बाहर वो भी बैठा है। उसको और आशिक निंगरू को 2022 में वजारत दाखिला ने टेररिस्ट करार दिया, दहशतगर्द करार दिया। अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई इन दफात के तहत होगी। मुल्क और रियासत में बदअमनी फैलाना, नौजवानों को उकसाना, सिस्टम के अगेंस्ट बंदूक या हथियार उठाने पर मजबूर करने जैसे इल्जामात के बीच डॉक्टर आसिफ मकबूल डार भी अब उस लिस्ट में आ गए हैं जिसमें ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था तो उस पर ऑलरेडी बैन है। तो ममनू तंजीम के साथ वाबस्तगी और चंद लोगों के इशारे पर यहाँ हालात ख़राब करने का इल्ज़ाम जो है वो डॉक्टर आसिफ मकबूल पर है। और सोशल मीडिया वाहिद इसका इस वक्त का जो जरिया है, उसके ज़रिए कैसे नौजवानों तक पहुँचने की कोशिश करता है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।